तो मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लोगों के जहन में सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, कन्हैया मित्तल का वो गीत जो राम को लाए हैं, जो मानो हर शख्स की जुबान में। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जो शीर्ष नेतृत्व की, जिसकी बात कर रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच रहे हैं और इकाना स्टेडियम की ये तस्वीरें जहां पर खचाखच भरा हुआ है पूरी दर्शक दीर्घा, और वहां पर अधिकारी गण से लेकर के मंत्री से लेकर के पदाधिकारी, ये इकाना स्टेडियम की तस्वीर। और यहां पर अलग से जब हेलीपैड बनाया गया है वहां पर अब यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस भव्य समारोह के गवाह बनेंगे, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पार्ट 2 के गठन को लेकर के तैयारियां जोरों पर। हर खबर का अपडेट, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि विपक्ष को भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, नेताजी की बात करें, फिलहाल उनको खुद फोन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। वो लखनऊ जो तहजीब का शहर, नजाकत का शहर, नफासत का शहर, आज एक बार फिर राजधानी लखनऊ गवाह बनी है इस शपथ ग्रहण समारोह की। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये अब तक कहा जाता था, लेकिन अब आज ये कहा जा रहा है कि मुस्कुराइए कि आप योगी के शपथ ग्रहण वाले लखनऊ में हैं। तो ये पंक्तियां मुझे लगता है आज एकदम सटीक बैठ रही हैं। तो बड़ी खबर, अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे फिलहाल पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत शीर्ष नेतृत्व को रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं पहले से ही मंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार था, जो आज इसके गवाह बन रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उत्तर प्रदेश को लेकर के, एक बड़ा राज्य है, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, इससे पहले भी जब शीर्ष नेतृत्व को लेकर के जब जनादेश जब आया, जब जीत का, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री ने कि अब यूपी को अब योगी के नेतृत्व में और आगे बढ़ना है और जो योजनाएं हैं उनको भी पूरा करना है। तो अब एक नए यूपी की परिकल्पना, तो जाहिर सी बात है कि अब उन योजनाओं को भी पूरा करना है। तो अब लोगों ने सपना देखा था कि अब नए यूपी को, तो अब योगी पार्ट 2 सरकार का गठन, फिलहाल मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल है। अब सुबह से अब धीरे धीरे जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, जो खबर है, लगभग स्पष्ट होती जा रही है। सुबह से हम इन नामों को लेकर के चर्चा कर रहे थे। कल हम इसी समय वक्त बात कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज की कि विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। 4 बजे अमित शाह आएंगे और 5 बजे राजभवन जाएंगे, तो वो औपचारिकता थी, कल थी। और अब आज की बात करें तो सुबह से ही हम अपने दर्शकों को लगातार भारत समाचार पल पल का अपडेट दे रहा है कि 5KD पर किस किस को चाय पे बुलाया गया है, किसकी RT-PCR की रिपोर्ट आई, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाया। और अब फिलहाल जो सीधी तस्वीरें हैं ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और वो नाम भी फुल एंड फाइनल लिस्ट। शपथ के लिए इकाना पहुंचना शुरू, एक बार फिर इकाना स्टेडियम तैयार है एक अद्भुत गवाह का, जहां पर जो नेता से लेकर के अभिनेता तक लेकिन पहुंचे हुए हैं, कलाकार पहुंचे हुए हैं, कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। तो लिस्ट में सबसे ऊपर है केशव प्रसाद मौर्य का नाम। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। वीरेंद्र जी, जिस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, देश के प्रधानमंत्री राजधानी लखनऊ फिलहाल पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी और अहम खबर वीरेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार का जो शपथ ग्रहण होने वाला है वो 4 बजे का समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मिनट पहले उनका हेलीकॉप्टर इस समय इकाना स्टेडियम के पास लैंड कर रहा है। 3 हेलीकॉप्टर उनके साथ उतरे हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य से खुद भी सांसद हैं और आज वहां पर बीजेपी की दोबारा सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है चुनकर, तो उनका इंतजार था। वो इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है इकाना स्टेडियम में, जहां पर योगी अपने मंत्रिमंडल के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बस थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री का हेलीपैड पर
योगी सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों ने और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन के लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं और थोड़े ही समय में यहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन और उत्तर प्रदेश के जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं इस समय योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग इकाना स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा विहंगम दृश्य है और ये ऐतिहासिक दृश्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 35-40 साल के बाद ये इतिहास दोहराया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। बीजेपी के इतिहास में भी एक नया इतिहास, एक नया मौका है और आज का शपथ ग्रहण समारोह इस मामले में विशेष होगा, क्योंकि पूरी केंद्र की सरकार आज लखनऊ आई हुई है। प्रधानमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश की विशेष महत्ता है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जिस तरह से लगातार रैलियां की, आज उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकार सत्ता में आई है। जी। ये खुशी दोगुनी हो जाती है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जैसे उन्हें प्रोजेक्ट किया था, अब सरकार बहुमत आने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ आज दिलाई जा रही है। कल उन्हें भी नेता विधानमंडल दल बीजेपी का चुना गया था और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। जी। अब राज्यपाल थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको शपथ दिलाएंगी। इस समय इकाना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। लाखों की संख्या में भाजपा और उनके समर्थक स्टेडियम के भीतर और बाहर हुजूम उमड़ा हुआ है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबको इंतजार था और वो समय से पहले इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अभी बस शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल 4 बजने में अब लगभग 11 मिनट का समय बाकी है जब इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं, शीर्ष नेतृत्व भी लगातार पहुंच रहा है। इकाना स्टेडियम की भीड़ भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वीरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, इकाना स्टेडियम आज एक बार फिर एक भव्य समारोह का आयोजन बनने जा रहा है, गवाह बनने जा रहा है और एक स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन कहीं ना कहीं एक बार फिर इतिहास में दर्ज होगा। वो दिन अब दूर नहीं है। इकाना स्टेडियम में जैसा कि आपने कहा कि खचाखच भरा हुआ है, मैं वो अपनी तस्वीरें भी सीधे देख पा रहा हूं और अपने दर्शकों को भी वीरेंद्र जी दिखा रहा हूं कि किसी के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। देश की आन, देश की मान, देश की शान तिरंगा है, तो कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, भजनों का कार्यक्रम चल रहा है और सबसे बड़ी बात वीरेंद्र जी कि अब लोग कितना आगे की वहां पर बात कर रहे हैं कि 2022 में योगी जी और 2027 में भी योगी, जब इस तरीके के गाने चल रहे हैं। वीरेंद्र जी देखिए, आज बीजेपी के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा दिन है, ये ऐतिहासिक है। वो इस जश्न को भी ऐतिहासिक तौर पर मना रहे हैं। एक भगवा जन सैलाब आप कह सकते हैं कि इकाना स्टेडियम में इस समय आया हुआ है और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। बीजेपी ने देश में एक इतिहास बनाया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाना उसके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई साहब, अनुरोध है बहस मत करिए, आगे चलिए प्लीज। इस समय स्वाभाविक है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक ऐसा क्षण है कि वो उसने जो सरकार चुनी है वो उसको शपथ लेते हुए योगी जो एक अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार आए थे उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सफलतापूर्वक 5 साल सरकार चलाई, अब वो फिर से बहुमत की सरकार बनाने के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये सरकार पिछली सरकार से और ज्यादा मजबूत होगी और पिछली सरकार के जो काम शुरू हुए थे उनको आगे बढ़ाएगी और तमाम सारे जो एजेंडे छूट गए थे उन पर भी अब काम करेगी। बीजेपी ने
ये चुनाव राम मंदिर के साथ साथ नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार की योजनाओं और तमाम सारे टोटलिटी के आधार पर मुद्दों पर ये चुनाव जीता। तमाम आंधियां थी, किसान आंदोलन था और तमाम सारी बातें आई। उसके बावजूद जनता ने मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट दिया। तो आज स्वाभाविक है कि आज बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि तमाम झंझावातों के बाद उत्तर प्रदेश में वो बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहे। जनता ने उनको स्नेह दिया। आज वो मूर्त रूप लेने जा रहा है। शपथ ग्रहण इकाना स्टेडियम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर हम आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को लगातार सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।